से उसकी पत्नी की मौत हुई थी। सर, मेरा नाम शिवपाल है और मैं मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली का निवासी हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 2012 में उपदेश लिया था पूरे परिवार से। तो मैं वहाँ आश्रम में 2012 मैंने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद मैं आराम से वहाँ हर महीने में 2 बार वहाँ सत्संग होता है 3-3 दिन का। तो मैं हर महीने वहाँ पे जब समय निकाल के सत्संग सुनने जाने लगा। तो मैं 2014 में भी ऐसे ही सत्संग सुनने गया था। 7 तारीख को मैं आश्रम गया था। 8 से 11 सत्संग था। तो वहाँ आश्रम पहुँचा 7 तारीख को शाम को। तो मैं वहाँ पे जब खाना वाना भंडारा खा के और उसके बाद जब आपस में भक्तों से बातचीत की तो वहाँ पता लगा कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 8 तारीख को सुबह में पता लगा कि वो गुरुजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए सत्संग सीडी द्वारा हुआ था। तो वहाँ पे जब 3 दिन तक सत्संग सुना, 8 से 11 सत्संग सुना, सीडी द्वारा हुआ। तो गुरुजी के फिर तबीयत सही नहीं हुई। तो और भक्तों से इधर उधर पता चला, सेवादारों से, कि अभी गुरुजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो सही नहीं है तो सत्संग करेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि अब नहीं करेंगे तो देखते हैं, गुरुजी के स्वास्थ्य होने की इंतज़ार करते रहे कि इंतज़ार कर लूं तो दर्शनार्थ ही रुक जाऊं। फिर मैंने कहा गुरुजी का यहाँ तक आए हैं तो गुरुजी के दर्शन करके ही जाना चाहिए। गुरुजी के दर्शनार्थ रुक गया। गुरुजी के दर्शनों के लिए जब 14 तारीख तक गुरुजी के स्वास्थ्य होने की नई खबर मिली कि नहीं, स्वस्थ अभी नहीं हुए हैं, तो 14 तारीख को मैं वहाँ से आश्रम से निकलने लगा कि भाई अब अपने घर चलें, गुरुजी स्वास्थ्य अभी नहीं हो सकते हैं और डेट भी कोई फिक्स नहीं है कि कब तक सही होंगे। तो फिर हम निकलने के लिए हमने जब कोशिश करी तो आश्रम को चारों तरफ से पता चला कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और पता नहीं इनके ऊपर क्या, मुझे तो कुछ पता नहीं था भाई कि इनके ऊपर क्या केस है, क्या इल्ज़ाम है, क्या है, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं था। अपने छोटे परिवार के साथ में वहाँ था ही। अब जब वहाँ पे पता लगा कि गुरुजी की गाड़ियाँ भी सब खींच रखी हैं और इधर उधर कोई बाहर निकलने का साधन भी नहीं है, और जो लोग कुछ लोग निकले भी तो उनको कुछ लोगों के जानने वालों के इधर उधर से आश्रम में ऐसी बातें चीतें हो रही थी कि वो पुलिस वाले बिठाते हैं कहीं के लिए, छोड़ते हैं कहीं। तो पुलिस वाले, हमने देखा कि पुलिस वाले को फ़ोन आ रहे थे, वो पुलिस वाले मारपीट भी कर रहे हैं, इधर उधर छोड़ रहे हैं, इधर बता रहे हैं कि बस जाएगी, बरवाला जा रही है कहीं। तो उस डर से भी नहीं निकले कि भैया अब मैं कैसे निकलूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, इससे बढ़िया अपने यहीं रुके रहो। अब उसके बाद में पुलिस वालों का वैसा व्यवहार हुआ कि 18 तारीख को अचानक इन्होंने 12 बजे के करीब में, 12 बजे के बाद हो या टाइम, ऐसे इन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ हमला किया कि उसमें इतनी, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे तक लगातार इन्होंने इतनी ईंट पत्थर गोला जो भी है और ये रॉकेट बम और ये आंसू गैस के गोले, इतने उसके टीन है, ऊपर से टीन जो जहाँ मेरे हम लोगों ज़मीन पे लेटते हैं वहाँ मैट ऐट बिछे होते हैं, वहाँ बिस्तर कुछ वैसा नहीं होता, कोई तो ज़मीन पे अपने लेटे हुए हो। तो इतने उसके अंदर टीन के अंदर इतना धुआं हो गया, और पानी पहले से काट रही रखा था, बिजली पानी, इतना धुआं हो गया कि मेरा एक छोटा बच्चा भी था, उसकी भी दम घुटने से लगी। और वहाँ पे इतना हाहाकार मच गया, बुरी तरह इतना डर का माहौल हो गया कि पूरी पब्लिक इधर सुधर। तो उसी में मेरी पत्नी को दम घुट गई उसकी, और मेरे सामने से वो एकदम से बेहोश गिरी और मुझे वो मूर्छित मिली। तो मूर्छित में अब मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, वहाँ पर कोई किसी का इतना डर का माहौल कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। और पुलिस वाले फिर भी रुकने को तैयार नहीं, दे दनादन मारा मार। उसके बाद में मेरी पत्नी को मैं इधर उधर कुछ भक्तों से कहा भी मैंने कि भाई मेरी पत्नी ऐसे मूर्छित है, ना तो पानी मिला, और जब वो मुझे मूर्छित मिली फिर वो होश में नहीं आई। तो मैं इधर उधर एम्बुलेंस के लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किया कि शायद इधर उधर आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आई। 18 तारीख की रात भर में वहीं आश्रम में जैसे भी लेटा गुजारा किया, अपना लेटे रहे। और सुबह में करीब 7:30-8 बजे में पुलिस वालों ने के सामने मैं बाहर निकल के आया। उनको से मैंने कहा कि भाई मुझे निकलने दो, मेरी पत्नी अभी बेहोश पड़ी है, पता नहीं मर गई है कि क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो कल रात से जब से ये आंसू गैस की घुटन से वो अभी तक होश में नहीं आई है। तो वहाँ जाते जब डॉक्टरों ने चेक किया तो वो मृत घोषित कर दी उन्होंने। 19 तारीख को सुबह 19/11 को सुबह 9 बजे करीब में मृत। उसके बाद सुनिए यह छोटा सा वीडियो
जिसे लाखों रुपया खर्च करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने फिल्मी कलाकारों से बनवाया था। इस वीडियो में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार से इस कलाकार ने भी यही कहा है कि दिल्ली के शिवपाल भगत की पत्नी की मौत पुलिस के द्वारा दागे गए आंसू गैस के गोलों से हुई थी। मोहित मोहित रे। अरे मोनू, तो राम राम। राम राम बेटे, राम राम। चलो भाई रेस मारने। आ जाओ भाई, पहले बैठ एक बार, थारे गुरु की बात चल रही है। अच्छा ताऊ, और ताऊ ठीक हो? बेटा माफ करिए, थारे गुरु के बारे में हमने गलत सलत बोला। वो तो बिल्कुल निर्दोष हैं। सच्चाई का तो ये बेरा पटिया है। वो तो मैं ना ताऊ, पहले मैं भी संत रामपाल जी ने बुरा मान्या करता। जब मेरी चौंध टूट गई, आज आपकी टूट गई, और एक दिन तो ताऊ ये सारी दुनिया की टूटेगी। अच्छा रे। अच्छा तुमने क्या लगा बेटा, 302 वाले केस में थारे गुरुजी बरी हो जाएंगे? ताऊ हमने संविधान पे पूरा भरोसा है। इन सारे केसा का फैसला मारे हक में आना है, और ये सारे केस झूठे ला रखे हैं। मारे गुरुजी बाइज्जत बरी आने हैं। अच्छा तो बेटा थोड़ी सी खोल के बता बात ने। ताऊ पहली बात तो यह, एक घटना पे 2 FIR नहीं कट सकती, और उनने मारे पे 2 FIR 429 और 430 दोनों काट दी। अक डबल सजाओ। अम्बे यार मोनू न्यू क्यों कर भाई 429 तय अपना एक दिल्ली का भगत भाई है शिवपाल, उसके नाम तो काटी है। और भाई पुलिस ने उड़े कोहराम मचाया है। आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, रॉकेट बम, और ताऊ लगातार जाटे में 4 घंटे पानी की बारिश करी है, जिससे 5 औरत और एक 1.5 साल के बच्चे की मौत होगी। ताऊ उनमें एक शिवपाल की औरत थी जो मरी थी। उसके बाद इस वीडियो में जब त्रिवेंद्र सैनी ने हकीकत बताई कि उन 5 महिलाओं व बच्चे की मौत का मुख्य कारण भगदड़ थी, तो वही पास में बैठे सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह व गिरीश दास ने यह कहकर कि भगदड़ भी तो पुलिस के कारण ही हुई थी, स्वीकार कर लिया कि उन सब की मौत का कारण पुलिस प्रशासन ही था, चाहे भगदड़ हो या आंसू गैस के गोले। और आप उन पर लाठी चलाएंगे जिन बच्चों पर, महिलाओं पर जो CBI जांच की मांग कर रहे थे। क्या अपने केस में CBI की जांच की मांग कौन करता AP सिंह जी, है? आपके CBI पास की जांच आप देखिए, वहां के मेरी बात सुनिए। देखिए आपके CBI पास जांच उनकी की मांग कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हाँ बिल्कुल पोस्टमार्टम जो 5 महिलाएं और एक बच्ची मरी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। बिल्कुल आपके पास नहीं है अभी? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, उनकी मृत्यु का कारण जो थी वो भगदड़ के कारण हुई। भगदड़ में दबने के कारण उन महिलाओं की मौत हुई। पुलिस किसने क्रिएट की भगदड़? जब भगदड़ बैठे थे, अंदर से फायरिंग जिसने क्रिएट की, अंदर से फायरिंग की, अंदर से फायरिंग कोई पता ही नहीं है। बाहर पुलिस खड़ी हुई, अंदर से फायरिंग स्टार्ट की गई। लेकिन एक चीज है त्रिवेंद्र जी, ठीक है त्रिवेंद्र जी, एक चीज तो है इसके गोले। और सारी संगत जानती है कि पिछले 4 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उनके वकील भी संगत को या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश दुनिया को यही संदेशा दे रहे थे कि उन 6 भक्तों की मौत की वजह पुलिस के आंसू गैस के गोले थे। इसके बाद जब 2018 में कोर्ट ने उन 5 मौतों का जिम्मेदार पुलिस के आंसू गैस के गोलों को ना बताकर इन सब का जिम्मेदार निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी सहित 14 भक्तों को ठहराया, तो उसके बाद एकाएक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और इनके वकील पिछले 4 साल से तोते की तरह रट्टा लगा रहे अपने उस बयान से पलट जाते हैं और सरकारी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट लगाते हुए यह झूठ कहकर गुरुजी का पक्ष रखा जाता है कि उन 6 भक्तों की मौत का मुख्य कारण उनकी बीमारी थी, अर्थात उन सभी भक्तों की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। पुण्यात्माओं, यहां गहन विचार करना कि किस कदर इस गद्दार मैनेजमेंट और इनके वकीलों के द्वारा जानबूझकर संगत और गुरुजी के साथ भद्दा मजाक और हाई कोर्ट में झूठी व मन गढ़ंत याचिकाएं लगाकर उन्हें आसानी से खुद ही रिजेक्ट करवा लेते हैं और फिर दोष उल्टा कोर्ट के सिर मढ़ देते हैं कि हमें न्याय नहीं दिया जा रहा, हमारे गुरुजी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जबकि सारे उल्टे व फर्जी कर्म ये लोग वकीलों के साथ मिलकर स्वयं करते हैं। विचार कीजिए, जब आप पिछले 4 साल से पुलिस